मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर एक अपडेट लेकर आया हूँ मैं कि राकेश जी झुंझुनवाला का जो फोटो है, हियर आर 10 स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग मंत्रास। तो ये मंत्रास क्या है? तो राकेश जी जिनकी आज बहुत ही दुखद अवसान हुई है और पूरा स्टॉक मार्केट जैसे एक शोक में चला गया है और काफ़ी सारे लोगों के मन के अंदर ये विचार है कि अब मार्केट में होगा क्या। तो पहले तो मैं आप सबको एक जरा पेशेंस वाली बात बोल देता हूँ कि अगर मान लो आपने राकेश जी की कोई भी कंपनी में निवेश किया है तो आपको ट्यूसडे के दिन एक मौका ज़रूर मिलने वाला है एग्जिट होने का। बिकॉज कि वहाँ पे आपका लॉस मिनिमम रह सकता है। अगर लॉस हुआ भी तो समझ लो कि उनके कोई फाउंडेशन में आपने चैरिटी की है, लेकिन लॉस मिनिमम होगा, आपको एक एग्जिट आपको मिल जाएगी। और वहाँ से आप प्रॉफिट बुकिंग की आशा ना करें। अगर प्रॉफिट मिलता है तो थोड़ा प्रॉफिट भी ले लें। लेकिन सी के अंदर, पी के अंदर तो क्या है कि मार्केट पी में 24 तारीख तक जाने वाला है। बिकॉज के मार्केट में राकेश जी खुद भी 10 डिजिट को फॉलो करते थे। और 10 डिजिट का सीक्रेट क्या होता है कि ये सीक्रेट को ये खुद यानी एक जैन थे, मारवाड़ी थे, बराबर रिलीजियस के अंदर। तो ये लोग जो होते हैं ना, जे ऐसे ऐसे जैन वाणिया लोग, तो वो लोग किस चीज़ को फॉलो करते हैं आपको शायद पता नहीं है। और पता भी है तो आप उसको जानने की कोशिश अगर करोगे ना तो 100% आपको एश्योरिटी मिलेगी। ये लोग श्री यंत्र को फॉलो करते हैं। तो श्री यंत्र की इमेज में यहाँ पे लेके आता हूँ। तो श्री यंत्र है क्या? तो श्री यंत्र यानी 10 की डिजिट को फॉलो करते थे, 10 की संख्या में वो स्टॉक लेते थे। अगर मान लो उनकी डेट की भी, अगर मैं आपको एक्सपायर डेट की भी बात करूँ ना, तो दो जो दिन है वो 14 तारीख है, 8 तारीख है, 2022 है। अगर टोटल करोगे तो टोटल 10 का ही आएगा आपको। तो हर चीज का टोटल 10 में आता है। यानी उनकी जो डेट है, उन्होंने उनकी जो बिलीफ सिस्टम थी, उनका जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम था, जो उनका माइंड कॉन्सेप्ट था, जो उनके अवचेतन मन के अंदर जो प्रोग्रामिंग था, उनके हिसाब से उनकी डेट की, उनकी एक्सपायर की डेट तय की, इस यूनिवर्स ने तय की। तो सारी की सारी चीज़ें सेटअप होती है। दूसरी चीज़ में अगर कहने जाऊँ कि यहाँ पर अगर मैं चार्ट पे लेकर आता हूँ, आपको चार्ट पे लेके आता हूँ, तो चार्ट पर चीज़ क्या है? तो ये जो चीज़ मैंने बनाई है ना, ये सेम मैंने वही चीज़ बनाई है जिस चीज़ को राकेश सर खुद फॉलो करते थे। तो क्या चीज़ बनाई है आप समझ लो, वही चीज़ मैंने बनाई है, श्री यंत्र बनाई है। अभी मैं अगर मान लो आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा साफ साफ बता दूँ कि मैंने किया क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर जब मार्केट इस रजिस्टेंस पे था 354 पे, तो यहाँ पर थोड़ा सरकाऊंगा बिकॉज डेट दिखती नहीं है यहाँ पे। तो ये जो रजिस्टेंस है 17 अगस्त का रजिस्टेंस है यहाँ पर, और यहाँ पर 13 अगस्त का। तो 13 के बाद में 17 को भी 13 अगस्त 13, यहाँ पर थोड़ा जूम करता हूँ मैं आपके लिए। और ये जो रजिस्टेंस बना हुआ है, तो ये रजिस्टेंस बना हुआ है 13 अगस्त का। उसके बाद में 14 को यहाँ से थोड़ा बहुत रजिस्टेंस ऊपर आया, 307 ये था, 310, 307 तक आया। उसके बाद में गिरावट शुरू हुई। तो वो गिरावट शुरू हुई 24 तारीख तक, यानी 24 तारीख तक गिरावट रही। तो सीधा सीधा मैं अगर बता दूं कि राकेश जी के जितने भी अगर मान लो पोर्टफोलियो है और जितने भी स्टॉक है, जिन्होंने जिस कंपनियों में उन्होंने निवेश किया, तो 24 तारीख तक उसमें आप सी में न रहे। बिकॉज अगर आप सी में रहते हो तो ये जो मेरी चैनल बनती है 24 तारीख से लेके, ये जो चैनल बनती है दूसरी 24 तारीख तक की, यहाँ पे 25 तारीख 25 अगस्त आपको दिखाई देगा एग्जैक्ट। तो ये 24 से लेके जो 25 का आपको यहाँ पे चार्ट दिखाई दे रहा है ना मेरा, तो 25 से आपको तेजी की संभावना मिलने वाली है। और जो भी स्टॉक मान लो 400 रुपया या 406 रुपये के करीब मान लो ये टाटा मोटर्स आएगा ना, तो 406 रुपये से आपको टाटा मोटर को पढ़ लेना है। एक बार यहाँ से भी उछाल आएगा, 434 से भी उछाल आएगा, लेकिन वो ट्रैप होगा। उसके बाद में वापस से मान लो नीचे आया ना 405 पर, तो यहाँ से सही में एंट्री आपको मिल जाएगी। और ये जो एंट्री आपको मिल रही है सही में, तो यहाँ से आपको एंट्री उठा लेनी है और यहाँ पे आपको उसको छोड़ देना है। तो ये चीज़ आपको मैंने इसलिए बताई बिकॉज ऑफ के राकेश सर खुद भी ये चीज़ को फॉलो करते थे, बराबर। और उनके सारे पोर्टफोलियो में उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है 39 कंपनी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो वो उस डीजी का टोटल भी करोगे ना, तो 9 10 11 12, 9 10 11 12, तो 9 और 4 कितना हुआ 39। 39 का मतलब 9 10 11 12, 12 का मतलब 3 हुआ। तो 369 का प्रिंसिपल वो फॉलो करते थे। और 369 का प्रिंसिपल आपको इसी में दिखाई देगा, इसी में। और 369 पर आपको काफ़ी सारे वीडियो देखने मिलेंगे। तो 369 क्या है? तो 9 समझ लो ये है, तो 3 ये है, तो 6 ये है। तो जिसे हम डबल बॉटम कहते हैं, जिसे हम डबल टॉप कहते हैं, जिसे हम ट्रिपल वन कहते हैं, या डबल वन कहते हैं यहाँ पर, जिसे डबल वन रिटेस्ट कहते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ में, यानी मार्केट का जो लो होता है वो। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह में आती है। तो मेरा भैया कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो
सीधा सीधा हिसाब में बता दूं कि अगर मान लो कि आपको राकेश सर की एनर्जी लेनी हो, राकेश सर की आपको एनर्जी लेनी हो, तो आपको इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि जब कोई इंसान, जब कोई शख्सियत जब जाती है, एक यूनिवर्स में जाती है, यूनिवर्स से आई हुई जो सोल होती है यूनिवर्स में जाती है ना, तो यूनिवर्स में वो सारे के सारे लोगों को अपना ओरो छोड़ के जाती है। तो वो जो ओरा होता है, जो नॉलेज होता है, तो वो नॉलेज का आप सही इस्तेमाल करें और उनके नक्शे कदम पे अगर चलोगे ना, मान लो, तो मार्केट में आपको अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई मिलेगी। जो उनका सपना था 650 का, वो 100% जाएगा। और डेट भी मैं आपको बता दूं कि 11/11 तारीख समझ लो, या 9 दिसंबर तारीख, 9 दिसंबर या 11/11, दो में से कोई भी एक डेट होगी, तो वो डेट के अंदर वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये मेरा आगाही नहीं है, मेरा प्रिडिक्शन नहीं है, मेरा जो है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं खुद इस चीज़ को फॉलो करता हूँ और तकरीबन 20 साल से इसे फॉलो करता हूँ। मेडिटेशन मेरा हिस्सा है लाइफ का, और उसी को मैंने फॉलो किया है, उसी से मेरे ग्रुप के अंदर प्रॉफिट सारे के सारे निकल के आए। ना आज तक मैंने ऑप्शन चार्ट का डेटा देखा है, ना मैंने एफआईए की एंट्री देखी है, ना मैंने किसी की एंट्री देखी है। बिना ऑप्शन चार्ट, बिना एंट्री, बिना एग्जिट, किसी के भी एफआईआई डीआई की डेटा बिगर सारी की सारी चीज़ें सिर्फ मेडिटेशन पावर से आप क्रिएट कर सकते हो। अगर मान लो मेडिटेशन आप करते हो, तो और आपको दूसरा डिजिट का नॉलेज है, 369 का आपको डिजिट का नॉलेज है, तो 100% आपके जीवन में उन्नति ही उन्नति आएगी। और ये सारी चीज़ें आपके अंदर समझ लो आ गई ना, तो 100% आप एक नई ऊंचाई पर, शिखर पर सही करो, शिखर सही करोगे। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें शेयर करता हूँ मेरे ग्रुप के अंदर, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट मेरा अलग है कि मैं लोगों को लर्निंग कॉन्सेप्ट सिखाऊँ कि लर्निंग चीज़ क्या होती है। तो थोड़ी बहुत बेसिक सिखा देता हूँ, लेकिन मैं खुद रोज रोज सीखता हूँ मार्केट को। जैसे ये जो बड़े बड़े दिग्गज होते हैं, तो इनसे ही मुझे सीखने मिलता है। मार्केट तो मुझे मार्केट ने सिखाया है, ना कि किसी ट्रेनर ने सिखाया। अगर मैं किसी ट्रेनर के पास जाता सीखने के लिए, तो मुझे भी काफ़ी लॉस का सामना उठाना पड़ता। किसी ट्रेनर के पास, यदि मार्केट ही मेरा गुरु है और ये जो राकेश सर है ये मेरे गुरु रह चुके, तो कहीं ना कहीं एक क्ल्यू बनता है। मेरा संदेश आपको है कि उनके सारे जो स्टॉक है, अगर मान लो थोड़ा लॉस भी हो गया ना 24 तारीख तक, तो समझ लो उनके फाउंडेशन में दान कर दिया। क्योंकि आपको 25 तारीख से अच्छी खासी मूवमेंट उसके अंदर सिंगल वे की आपको दिखने वाली है, तो उसमें आप कमा लेना। तो थैंक यू, धन्य शुक्रिया, आभार। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है और मेरा कॉन्सेप्ट जो है श्री यंत्र का, मैंने पीछे भी ये कॉन्सेप्ट बनाया था कि श्री यंत्र के बेस पे मार्केट चलता है, अगर वो आप वीडियो देख लोगे ना, तो 100% आप इस चीज़ के तय तक जरूर पहुंच पाओगे कि मार्केट चलता कैसे है। तो थैंक यू, धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे और ये सब चाहिए सही लगे कि 24 तारीख तक मार्केट गिरने वाला है, ये अगर सही लगे ना, तो उस दिन जाके वापस इस वीडियो को देखना और वहां जाके सब्सक्राइब कर देना। तो बहुत बहुत शुक्रिया होगा आपका। थैंक यू, धन्यवाद।